हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्य कुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी चैप्टर को, ठीक है। तो हम लोगों ने कल उसके इंट्रोडक्शन को देख लिया था कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली है क्या क्या, ठीक है, मतलब इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज हम लोग इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो को ना देखा हो तो पहले जाके आप उसे देख लीजिए, फिर आप अगर प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को करेंगे तो इसे टैकल करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो हम लोग आज इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड विल बी। कहने का मतलब है कि आपके पास एक ताश की गड्डी है, ठीक है, और उस ताश की गड्डी को अच्छी तरीके से शफल्ड मतलब फेंट लिया गया है। और वो जो फेंट लिया गया है, तो आपको पता ही है कि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, नहीं पता तो भी इसमें दे रखा है। तो उसमें से फेस कार्ड कितने होंगे ये आपको बताना है। देखिए फेस कार्ड क्या होता है, देखिए पहली बात तो ये समझिए कि जो एक क्या कहते हैं ताश की गड्डी होती है, उसमें दो तरीके के कार्ड जो होते हैं, दो कलर के कार्ड एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है ब्लैक और एक होता है रेड कलर का। तो दो टाइप्स के जो होते हैं वो होते हैं ब्लैक और दो होते हैं रेड। अब टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे हिंदी मीडियम वाले अगर देखेंगे तो जो दो तरीके होते हैं, तो जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं चिड़ी, ठीक है, ब्लैक हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद आ गया आपके पास हुकुम, ठीक है, वो ब्लैक कलर का होता है। और फिर उसके बाद आ गया आपका रेड में अगर देखेंगे तो हार्ट आ जाएगा, और फिर आ जाएगा मतलब जो नहीं से बोलते हैं हार्ट वाला, क्या मतलब जिसे बोलते हैं पान, पान। और फिर उसके बाद डायमंड आ जाता है, और डायमंड मतलब क्या होता है, जिसको सब लोग बोलते हैं ईंट, ठीक। तो ये वाली बात हो गई। तो इस तरीके से चार कैटेगरी के कार्ड्स होते हैं, और चार कैटेगरी के कार्ड्स होते हैं। तो उसमें जो होता है हर एक कैटेगरी के कार्ड्स में जो फेस कार्ड होता है, एक तो होता है किंग का फेस कार्ड, एक होता है क्वीन का फेस कार्ड, और एक होता है जोकर का फेस कार्ड, ठीक है। तो ये हर मतलब कैटेगरी में तीन तीन होते हैं। तो आपके पास 4 कैटेगरी है, तो कितने कार्ड हो जाएंगे, 12 कार्ड हो जाएंगे। तो देखिए जो फेस कार्ड है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो फेस कार्ड है हमारे पास, जो फेस कार्ड है वो हमारे पास है 12। अच्छा, टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल जो कार्ड हैं, टोटल जो कार्ड हैं वो कितने गिवन है 52, ठीक है, ठीक। 13 का स्लॉट बनता है, तो 13 4 या 52 होता है। तो हमारे पास 12 है। अब देखिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है फेस कार्ड की, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड इक्वल लगाएंगे, 12 है, ठीक। कितने में से मैंने बताया था ना, जो जितने भी फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, जो टोटल फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। तो टोटल कितने हैं 52। अब कितने आ सकते हैं, तो 12 ही तरीके से आ सकते हैं। या तो वो हो सकता है कि वो डायमंड का हो, हार्ट का हो, इसी तरह जितने भी चारों कैटेगरी हैं उनका हो सकता है। तो 12 टोटल फेस कार्ड होते हैं। एक में 3, तो 4 में कितने होंगे 12 हो जाएंगे। अब इसको काट लेंगे। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार बन जाएगा, 3 के टेबल से कटेगा ये, है ना, 3 के टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा नहीं, 4 के टेबल से कटेगा। 4 3 जा 12, और 4 से इसको काटूंगा मैं तो 4 1 जा और 4 3 जा 12। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 3/13। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन अ लीप ईयर विल बी। मतलब बोल रहा है कि एक अगर लीप ईयर है, ठीक है, आपका लीप ईयर का मतलब जानते ही हैं कि जो डेज होते हैं उसमें एक डेज क्या होता है, नॉर्मल ईयर की कंपैरिजन में एक डेज बढ़ जाता है। तो लीप ईयर में जो होता है हमारे पास, लीप ईयर में हमारे पास जो डेज होते हैं, ऐसे 365 दिन होते हैं, तो ऐसे कितने हो जाएंगे 366 दिन हो जाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 366 को हम लोग लिख क्या सकते हैं, तो देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं 52 वीक, 52 वीक, और फिर उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 52 वीक हो जाएगा और 2 डेज आ जाएंगे, ठीक। ये वाली बात हुई। तो हाँ, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक लीप वर्ष में जो लीप वर्ष है उसमें 53 सोमवार आ जाए। तो अगर वीक के हिसाब से देखें तो 52 वीक्स होते हैं, तो मतलब हर वीक में एक एक बार सोमवार पड़ेगा। अब बोल रहा है 53, तो इसका मतलब बचे जो 2 दिन हैं इसमें एक दिन तो सोमवार आना चाहिए, तभी 53 सोमवार होंगे, 53 सोमवार होंगे, ठीक है, मंडे होंगे। तो इसको देखिए, तो टोटल डेज जो हमारे पास हैं वो बचे रिमेनिंग कितने हैं, तो वो हमारे पास हैं 2, हमारे पास हैं 2। अच्छा ठीक, 2 डेज है। अच्छा
फिर उसमें देखिए टोटल एक वीक में कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज, तो इसको लिखेंगे हम लोग 7। और ये जो हम लोग ने निकाला है, ये निकाला है मंडे का, ठीक है। 50 जो थर्ड मंडे है वो ये होगा, ये इस तरह इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ पीई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो दिया है वो दिया 0.05, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, नॉट ई का मतलब अगर ई ना हो, मतलब इवेंट ना घटित हो रहा हो या इवेंट हो ना रहा हो, तो हम लोग ने क्या बताया था, इसके लिए मैंने बताया था आपको निकालना है। देखो नॉट ई का मतलब पी, यहाँ ई लिखते हैं और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 माइनस पी ई, ठीक है। पी इवेंट मतलब ऑफ इवेंट, ठीक है। तो उसके बाद देखिए 1 माइनस लिखेंगे, ठीक है। फिर पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है 0.05। अब देखिए अगर मैं इसको अब सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, तो 1.00 लिख लेंगे, तो मान के चलिए 100 में 5 जाएगा तो 95 बचेगा, और फिर 2 डिजिट का पॉइंट, तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इजीली इस तरह हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास पी ई बार, ठीक, या नॉट ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मैंने बहुत देखने की कोशिश की और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिल जाए थोड़े से, मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। एक आध क्वेश्चंस जो हैं वो मिले हैं अच्छे लेवल के, तो मैंने उनको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। और 2 क्वेश्चन मैंने अपने मन से फ्रेम किए हैं, देखिएगा अगर वो 2 क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से समझ जाते हैं तो ये मान के चलिए प्रोबेबिलिटी से कठिन क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो वो आप लोग ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। 2 मैंने क्वेश्चन खुद फ्रेम किए हैं, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी 3-4 चीज़ों से लेके बनती है। पहली बात तो कॉइन्स को लेके बनेगी, सिक्के उछालने को, ठीक है। दूसरा डाइस को फेंकने के लिए बनेगी, ठीक है, कि हमने कोई पासे को थ्रो किया है, ठीक है। और जो तीसरा बनेगा वो कार्ड को लेकर बनेगा कि मैंने कार्ड शफल किया गया है, उसमें ये है उसमें वो है, ये सब चीज़ें होगा ना। फिर उसके बाद जो है एक चीज़ से और बन सकती है, वो होगा बॉल्स को लेकर, कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में डिफरेंट टाइप कलर ऑफ मतलब बॉल्स हैं, उसमें से एक बॉल को रैंडमली निकाल लिया गया है, फिर बताना है कि उस बॉल का कलर क्या होगा। इस तरीके से कुछ बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 कार्ड इज अ ड्रॉन एंड रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक, मतलब गड्डी ऑफ अ 52 कार्ड्स, मतलब 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें उसको अच्छी तरह से शफल मतलब फेंट लिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन इज अ किंग, तो बताना है कि वो जो पत्ता तुमने निकाला है वो एक राजा का होना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि एक ताश की गड्डी में होते कितने किंग हैं। तो एक ताश की गड्डी में जो कार्ड्स होते हैं किंग के, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4 भाई साहब, समझ रहे ना, ठीक है। 4 कौन कौन से, हुकुम का हो गया आपका, ठीक है, और उसके बाद चिड़ी का जिसमें मतलब ट्री टाइप का नहीं होता है वो, और फिर एक हो गया आपका ईट वाला, ठीक है, जिसे डायमंड बोलते हैं, और एक आपके पास हो गया हार्ट वाला, ठीक है, जिसे पान आन बोलते हैं शायद, हाँ, ठीक। तो ये किंग हो गया। तो किंग के हमारे पास 4 पत्ते हैं, ठीक। टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड हैं 52, टोटल कार्ड है 52। तो बस हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग के लिए ना, किंग। फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, 4 को हम लोग लिखेंगे 4, ठीक है। और नीचे हम लोग के पास टोटल कितने फेवरेट जो आउटकम्स हैं वो कितने होंगे, टोटल आउटकम्स वो होंगे हमारे पास 52। अब इसको क्या करेंगे, इजी हम लोग इसको कट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो आ जाएगा 1/13, दैट्स आंसर। देख रहे हैं ना आप, एक एक लाइन के हैं ये सब आंसर्स, कुछ करना नहीं है, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आखिर होता कितना है। बस ये थोड़ा दिमाग आपको एक कार्ड वाले में लगाना पड़ेगा बस, बाकी तो सब चीज़ें खुद देगा वो करके। अगर इसी में ये पूछ लेता कि वो जो निकाला गया पत्ता है वो भैया किंग का हो ही ना, वो किंग ना हो, तो किंग नहीं होगा, तो उसके लिए फिर वही वाली बात बोली। अब नॉट वाली बात आ गई ना, तो पी किंग की वैल्यू दी है, हमें नॉट की निकालनी की किंग ना हो, तो बस 1 माइनस करके ये वैल्यू रख देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 12/13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बोल रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग, मतलब 3 सिक्के हैं उनको एक साथ उछाल दिया गया है। बोल रहा है कि फिर प्रोबेबिलिटी बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का कि उसमें 2 हेड हों। कितने हेड हों? कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए। तो देखिए इसके लिए हम बेसिकली देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाते हैं। यहाँ पे मैं एक टेबल बना लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए ना ईजिली कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मान के चलिए कि 3 सिक्के उछाले तो हो सकता है उन तीनों पे क्या हो, हेड 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 आ गए हों। ठीक है, मैं सब मान के चलता हूँ, एक टेबल टाइप का बना लेता हूँ। मान के चलिए तीनों में आ गए हैं हेड हेड हेड। अब मान के चलिए कि पहले 2 में है हेड और फिर आ गया है टेल। समझ रहे हैं आप मेरी बात। फिर मान के चलिए कि पहले हेड आया, टेल आया, फिर हेड आया हो, या पहले टेल आया हो, फिर हेड आया हो और फिर हेड आ गया हो। अब देखिए 2 बार हेड आने का ये हो गया, 3 बार हेड आने का ये हो गया। अब क्या होगा, अब हेड एक बार आएगा लेकिन टेल 2 बार आएंगे। तो पहले टेल आया, ठीक है, फिर टेल आया, फिर हेड आ गया। ठीक है, टेल आया, हेड आया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आया, नहीं फिर हेड आया, टेल आया और टेल आया। ठीक, ये वाली बात है। इससे ज़्यादा कहीं और कुछ बन सकता नहीं। अब फिर तीसरा क्या होगा हमारे पास, वो होगा, अब तो देखिए एक बार तो 2 बार तो टेल टेल हो गए, ठीक है। अब फिर क्या होगा उसके बाद कि अब तीनों बार टेल आ जाएगा, टेल टेल टेल। ठीक, अब इससे ज़्यादा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब ये मैंने कैसे बनाया, ये मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए पहली बात तो याद रखिएगा कि जो चीज़ कांस्टेंट हो वो हमेशा बेस में रहता है। मेरी बात को समझिएगा, जो चीज़ कांस्टेंट है वो बेस में रहेगा और जो वेरी करेगा वो पावर में चला जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ मैं आपको इस बात से समझाता हूँ। देखिए पहला बोला गया है सिक्का, तो सिक्के में देखिए पहली बात तो कांस्टेंट क्या है, पहली बात तो कांस्टेंट ये है कि वो उसमें 2 ही सरफेस हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो कितनी सरफेस हैं, 2। तो मैंने बताया था कांस्टेंट नीचे रहता है और जो वेरी करता है वो ऊपर रहता है, वेरिएबल ऊपर। कितने सरफेस हैं, तो आप बोलेंगे 2 सरफेस। अब 2 से ज़्यादा तो 3 तो हो नहीं जाएंगी, इसलिए ये तो वेरी करेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब उछाल हम कितनी बार भी सकते हैं, मेरा मन हम 2 बार उछाले, 3 बार उछाले, 4 बार उछाले, उछालते ही रहे तो वो चीज़ वेरी कर सकती है। तो जो वेरी करेगी वो चीज़ हम लोग ऊपर लिखेंगे। तो वेरी कितनी बार हम लोग करवा रहे हैं, कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार उछाल रहे हैं, तो पावर लिखेंगे 3 और इसकी वैल्यू होती है 8। तो देखिए मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी बन सकती है वो 8 बन सकती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने 8 टाइम्स में। ठीक है, ये सब तरीके होते हैं लिखने का तरीका, ये जानने का तरीका कि कितनी प्रोबेबिलिटी है, हमने क्या छोड़ा है, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। 8 था, मैंने 8 बना लिया है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। अब तो क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, आपने इतना कर लिया तो मुझे कुछ क्वेश्चन बचा ही नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है 2 हेड, तो 2 हेड कहाँ पे हैं, देखिए जिसमें 2 हेड हों। देखिए 2 हेड हों, 3 हेड हो, हमें कोई मतलब नहीं, जितने भी हेड है उतने की बात बोल रहा है। तो हम लोग वो चीज़ देख लेते हैं। तो देखिए जहाँ पे 2 हेड हों उनको देखिए, तो 2 हेड कहाँ कहाँ हैं, तो देखिए एक 2 हेड तो यहाँ पे मिल गया हमको, एक 2 हेड यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 हेड हैं। तो कितनी बार है, 3 बार है। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 8 की है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो टोटल है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 8। ठीक है, और जो फेवरेबल जो हमने जो निकाला है, ठीक है, जो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 2 हेड, तो वो कितना निकल के आया, वो आया 3/8। बस आंसर ऐसे ही लिखेंगे, आपको आंसर मतलब नंबर मिल जाएगा, कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो देखेगा ना तरीका कि आपने कैसे निकाला है। ठीक, अब दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 शीर्ष होने ही चाहिए, कम से कम 2 हेड हों। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा हेड हो सकते हैं। देखिए कहने का मतलब ये बात कि जैसे आपको मैथ्स में कम से कम 95 नंबर लाने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 100 आउट 100 टच कर दीजिए, लेकिन कम से कम 95 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 95 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 तक जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो वैसे ये भी बोल रहा है कि कम से कम 2 हेड हों और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हेड हों। तो 2 हेड कहाँ कहाँ हैं, तो 2 हेड तो यहाँ है, 2 हेड यहाँ है, 2 हेड यहाँ है, और उसके बाद 2 हेड है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 हेड है, तो कम से कम बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना भी ले सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें 3 हेड है, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे, ये तो पहला हम लोग ने सॉल्व कर लिया। जब दूसरे के सॉल्व करने की बारी आएगी तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, एट लीस्ट, ठीक है, एट लीस्ट 2 हेड। ठीक है, अब कितना आया था, वो है 4/8।
4/8। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कट कर लेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 1/2। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, एक ऐसे इजी क्वेश्चन हैं, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है एट मोस्ट 2 हेड, अधिकतम 2 शीर्षों। भैया मुझे जैसे मान के चलिए आप एक पार्टी में गए हैं, तो मतलब ये रहता है कि आप अधिकतम बस 2 रसगुल्ले खा सकते हैं, ठीक है, एक खा लीजिए, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा 2 ही खा सकते, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते आप, तो वही वाली बात है, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे P और फिर यहाँ पे लिखेंगे एट मोस्ट 2 हेड बराबर, देखिए कम से कम एक हो चल जाएगा, हेड की बात बोल रहा है हेड ही देखेंगे, ठीक है, और फिर कम से कम की बात बोल रहा है, मतलब सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा बात बोल रहा है, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम एक भी रसगुल्ला ना खाओ, तो एक भी हेड ना हो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जहाँ हेड ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 हो, तो देखो कहाँ कहाँ है उससे, देखो तो हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो देखो यहाँ 2 है, मतलब इसको लिख सकते ना, उसने बोला ना ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा 2 से ज़्यादा है नहीं, तो इसको ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। देखिए एक हेड है यहाँ पे, तो इसको भी लेंगे, क्यों, क्योंकि ज़्यादा बोला है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, कम तो हो ही सकता है, तो एक यहाँ, एक ये हो गया, ये हो गया, और हो सकता है कि हमने एक भी रसगुल्ला ना खाओ, एक बार भी हेड ना आया हो, ठीक। तो ये वाली बात, कितनी बार आया, 7, एक ही हमने छोड़ा है, तो टोटल है 7/8। ये इसका आंसर हो गया। कि आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई हैं तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, 110% दोबारी बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक, सेकेंड टाइम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों मैंने ये फ्रेम किए हैं, ठीक, तो जिससे मतलब चीज़ें ये होंगी कि अगर कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है तो आप चीज़ें कर लीजिए आसानी से। देखिए सॉरी, बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 100 रेड बॉल्स, 200 येलो बॉल्स एंड 50 ब्लू बॉल्स। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम, ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। बोल रहा है कि एक बक्सा है आपके पास या एक बॉक्स है, उसमें 100 लाल गेंद हैं, 200 पीली गेंद हैं, 50 नीली गेंद है, तो उनमें से एक गेंद आपको निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्या कौन सी चीज़ निकालनी है, कि पहली प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो ब्लू हो, क्या हो, ब्लू हो, नीली हो। तो पहला देखिए, तो सबसे पहले बात तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल कितनी गेंद है टोटल, एक तो ये 200, ये 100, 300, 350, ठीक, 350 बॉल्स हो गई, 350 बॉल्स हो गई। अब क्या करना है, 350 बॉल्स में हो गई, हम लोग को पहला निकालना है कि प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ब्लू हो, ठीक। अब ब्लू देखिए, ब्लू कितनी है 50, तो 50 लिखेंगे, ठीक है, और अपॉन करेंगे 350। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/7, ठीक। ये एक इसका आंसर हो गया, ये वाली बात हो कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी, 1/7। अच्छा दूसरी बार क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है नॉट येलो, पीली ना हो, तो पीली ना हो तो इसका मतलब या तो वो लाल होगी या तो फिर नीली होगी। तो रेड कितनी है, रेड और प्लस ब्लू करना है हमें, तो रेड और प्लस ब्लू कितनी है, वो है 100 और प्लस ये है 50, बराबर कितना हो जाएगा 150। मेरी बात समझ रहे ना, ये कितना हो जाएगा 150। अब देखिए, अब फिर लिखेंगे यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालनी है, तो हम लोग ने लिखा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक, और यहाँ पे लिखना है येलो, और इसके ऊपर लगा देना है बार, बराबर, ठीक, येलो ना हो तो उसके हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 150 और फिर लिखेंगे यहाँ पे 350। 0 से 0 कट जाएगा, 15 की टेबल में तो आता नहीं है, 5 की टेबल में 5 3 जा और 5 7 जा, तो कितना आ जाएगा 3/7, ठीक। अब देखिए, अब लास्ट में क्या है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट वाला क्वेश्चन बोल रहा है नॉट येलो एंड नॉट ब्लू, नॉट येलो और नॉट ब्लू। जो हमने गेंद निकाली है, जो हमने बॉल निकाली है, वो ना ही येलो हो और ना ही ब्लू हो, तो क्या होगी, वो रेड ही होगी। भैया तीन ही तरीके की बॉल है, अगर उसमें पीली और ब्लू नहीं है तो कौन सी बॉल होगी, फिर रेड कलर की होगी। तो अब ये जो तीसरी प्रोबेबिलिटी है, ये आप हमें निकाल के दिखाइएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। जिनके आंसर सही रहेंगे
उनको मैं हार्ट दूंगा, जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि हाँ उन्होंने क्वेश्चंस को सही किया था। ठीक है, और आपके अंदर भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने क्वेश्चंस को किया था। ठीक, तो ये वाली बात रही। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। प्रीवियस ईयर में इसी तरीके के क्वेश्चंस को पूछा गया, मतलब अगर ये तरीके आप, मतलब ये चीज़ें आप समझ गए इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चन को जो लास्ट में भी 2 मैंने करवाए हैं ये वाले, तो इसका मतलब ये समझिए कि इसके जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इससे भी ज़्यादा क्या है, बहुत ही छोटे लेवल के क्वेश्चन, वो आप लोग देखते ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर इतना क्वेश्चन आपने कर लिया है तो हम लोग मिलेंगे न्यू, ठीक है, वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक इसी तरह आप पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी को एकदम स्ट्रांग रखिए। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे न्यू क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।